हमारे वृंदावन में आज भी नियम है, माताएं बहनें सिर ढक करके प्रणाम करती हैं। सिर ढकना या मुख ढकना ये कोई ऐसा नहीं कि मुख नहीं दिखाना, बस एक सम्मान की भावना है। हम किसी के सम्मान में बस ऐसा कर रहे हैं और कोई इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं। बाकी तो ये मुगल जब आए ना भारत में, उसके बाद ज्यादा इसकी प्रथा हो गई। पहले माताएं इतना घूंघट थोड़ी करती थी। यशोदा मैया हो, कौशल्या मैया, उस समय में कोई इतना घूंघट थोड़ी होता था। ये मुख छुपाने की जो भावना है, ये तो मुगलों की कुदृष्टि से बचाने के लिए हिंदुओं के घरों में ऐसा करना पड़ना प्रारंभ किया और फिर वो उसको प्रथा मान लिया लोगों ने। प्रथा नहीं है ये। भारत की माताओं के लिए ऐसी कोई प्रथा नहीं कि मुंह छुपा के ही रहना है उनको। और सिर ढकना तो ये तो अब भाई लोग तो हम लोग तो मॉडर्न ज्यादा ही हो गए हैं, नहीं तो प्राचीन काल में एक भी आप किसी को नहीं देख सकते बिना पाग बिना मुकुट के। पुरुष भी नहीं रहते थे, वो सिर पर भी कुछ ना कुछ बांध करके रखते थे। ऐसा माना जाता है, शास्त्राज्ञा, हमारे पाप हमारे केशों में निवास करते हैं। इसीलिए शुद्ध कार्यों में या फिर घर में कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद केश दान किए जाते हैं, मुंडन संस्कार होता है। और कई प्रांत भारत के ऐसे वहां तो हर 15-20 दिन में मुंडन हो जाता है, करते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें पाप निवास करता है। इसलिए इनको ढक करके रख। इसीलिए बाल कहीं किसी सब्जी में गिर जाए, रोटी में गिर जाए, कहीं उसको पाना ही नहीं चाहिए। उसको तुरंत कहीं बाहर करो, किसी जीव जंतु को खवाए दो, स्वयं नहीं पाना है उसको, क्योंकि उसमें पाप निवास करता है। इसलिए प्राचीन काल में ढक करके बांध करके रखते थे कि ये कहीं ज्यादा गिरे ना किसी के। अब केश गिर गए, आपने उस पर पैर रख दिया तो जिसके केश हैं उसके पाप आप में आ जाएंगे। चलो कल से तुम भी और मैं भी दोनों पाग पहने हैं। इसलिए सिर ढकने की प्रथा हमारे शास्त्रों में है, भाइयों के लिए भी है, माताओं के लिए नहीं अकेले। पर माताएं बेचारी अभी भी पालन करती, भाई तो कुछ पालन करते नहीं। तो यशोदा मैया ने जब उनको प्रणाम किया, घूंघट लगा रखा था, और जैसे ही प्रणाम किया तो उनको लगा कोई नवीली दुल्हन है। और दुल्हन महाराज जान करके उन्होंने तो सीधा आशीर्वाद दिया, बोले पुत्रवती भव,